आई एम पी के मल्होत्रा फ्रॉम मुदाकिसगंज लश्करी। चलिए आज हम बात करने वाले हैं टेंस। टेंस मतलब होता है काल। तो एक बात बताइए, आप लोग टेंस को क्यों पढ़ते हैं? टेंस को अगर आप लोग आज मेरे साथ अगर 10 से 15 मिनट समय दे देते हैं, जो आज टेंस के बारे में जो आप लोग जानने वाले हैं, शायद आप किसी यूट्यूब पर भी नहीं देखे होंगे। आज हम भी टेंस के बारे में कुछ दो शब्द आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप लोग हमें 10 से 5 मिनट, 10 मिनट तक जितना मिनट समय दीजिएगा आपको उतना शब्द की जानकारी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि ये मेरा टेंस का अर्थ क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस। टेंस का अर्थ क्या होता है? तो टेंस का अर्थ होता है मेरा काल, ठीक है। टेंस का अर्थ क्या होता है? काल। एक बात जानते हैं आप, जब आपका कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ खो जाने के बाद आप क्या हो जाते हैं? चिंतित हो जाते हैं, या महसूस करते हैं कि हम चिंतित कर रहे हैं, या चिंतित होते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि मेरे कोई पदार्थ खो गई। फाइनली जब आपकी कोई भी पदार्थ खो जाती है तो आप में तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। तनाव उत्पन्न हो जाने का मतलब है कि टेंशन आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? किसी भी चीज खो जाने की बात, जब टेंशन उत्पन्न हो जाते हैं तो वहां से ही उत्पन्न होता है मेरा टेंस। समझ रहे हैं ना, कि उस समय से कि मेरा मोबाइल या फोन या कुछ भी पदार्थ खो गई या खो गई थी, ठीक है, या मैं अभी पढ़ रहा हूं, या किसी प्रकार से, या मैं कल पटना जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो हम बात करते हैं ना, ये मेरी तनाव की बात है, यानी कि टेंस की बात है, यानी काल की बात होती है, ठीक है ना। ये टेंस के बारे में कुछ बेसिक जानना है तो चलिए आज हम लोग के साथ बने रहिए, ठीक है। टेंस के बिना ना तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं और ना तो इंग्लिश को लिख सकते हैं शुद्ध रूप से, और ना तो हम किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फाइनली बात, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यानी कि टेंस जो होता है ना, यह एक मेरा ग्रामेटिकल चीज होते हैं। ग्रामेटिकल चीज मतलब ये ग्रामर से संबंधित रखते हैं, और ये ग्रामर के विदाउट ये टेंस बन नहीं सकता है आपका। जब तक आप टेंस को नहीं पढ़िएगा तब तक आप ना तो ट्रांसलेट शुद्ध रूप से कर पाइएगा और ना तो इंग्लिश में स्पीच कर सकते हैं। इसलिए आपको सर्वप्रथम सबसे पहली बात है कि टेंस को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और टेंस के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं हम लोग, चलिए अब हम लोग टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम यहां से बात कर लेते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस क्या है, ठीक है। टेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है या टेंस किसे कहते हैं, या व्हाट डू यू अंडरस्टूड ऑफ टेंस? या आप टेंस से क्या समझते हैं? टेंस से क्या समझते हैं? ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं टेंस किसे कहते हैं। टेंस का हिंदी मीनिंग तो हम लोग समझ गए हैं, काल होता है। तो सबसे पहले काल हिंदी में हम लोग समझे तो बहुत बेटर होगा। चलिए क्रिया का वह रूप, समझ रहे हैं, क्रिया का वह रूप जो खास समय का बोध कराता है, जो खास समय का बोध कराता है उसे ही काल कहते हैं। समझ रहे हैं ना। अब खास समय का क्या बोध कराता है? देखिए जिस प्रकार से ना हम फर्स्ट में ही बोले थे, जब किसी प्रकार की पदार्थ खो जाती है या खो गई थी, या तो मैं कल पटना जाऊंगा, ये समय का क्या करता है? एक खास समय का बोध कराता है, निश्चित। फाइनली ये बात भी मेरा क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यानी कि काल। काल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि ये टाइप्स यानी कि काल के कितने प्रकार होते हैं, या टेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। अभी तो हम लोग समझ चुके हैं, क्या समझे? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था हिंदी में, यानी कि टेंस यानी काल क्या है, या किसे कहते हैं।
चलिए चलिए इसका आंसर आपने क्या बताएं? आंसर क्या दिए आप? क्या बोले? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे किसी खास समय का बोध कराता है। इसे ही क्या कहते हैं? काल। समझ में आ गया? इसे ही क्या कहते हैं? काल। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ टेंस, यानी काल के कितने प्रकार होते हैं, यानी काल के कितने रूप होते हैं, या काल के कितने भाग होते हैं, जरा उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम यह कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम टेंस यानी कि काल, चलिए देख पा रहे हैं, आप समझ गए हैं। यानी टेंस या काल कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम बाद में और भी बात करेंगे कि टेंस का रियली में 3 प्रकार होता है कि यार कि टेंस की 2 प्रकार होते हैं। तो अभी फिलहाल इतना आप जानिए कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आएंगे टेंस वाले चैप्टर में, तो वहां हम बताएंगे कि टेंस की 2 प्रकार होते हैं, 2 रूप होते हैं, 2 भाग में बांटे गए हैं। ये तो टेंस के ट्रांजिस्टल भाग है। टेंस के ट्रांजिस्टल भाग यानी टेंस 3 प्रकार के ट्रांजिस्टल में। ठीक है, तो चलिए हम इससे आगे बात करते हैं। तो आपने यहाँ सबसे पहले बात कर लिए कि टेंस जो होते हैं, टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि बात कर लिए तो काल। ठीक है, हम भाग लिख दिए थे। अब जरा हम एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि आगे हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए टेंस दिया हुआ है। अभी हम बात किए थे टेंस कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो चलिए कौन कौन टेंस होता है? चलिए टेंस का 3 दे दिए। टेंस का पहला भाग होता है पास्ट, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट टेंस? पास्ट टेंस का अर्थ क्या होता है? पास्ट टेंस के अर्थ या पास्ट टेंस की मीनिंग होता है भूतकाल। क्या समझ रहे हैं? क्या आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। चलिए हम पास्ट टेंस की बात कर लिए। दूसरी बात होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट
टेंस इस जगह लिखे हैं, यहाँ लिखेंगे तो जगह स्पेस मेरे पास नहीं बचेगा, ठीक है, इसलिए प्रेजेंट टेंस मेरा क्या हो गया, वर्तमान काल। अब तीसरा जो भाग होता है वो तीसरा के बारे में जरा बात कर लें। तो तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्यत काल। चलिए हम लोग ये बात कर लिए हैं, ये चीज को जान चुके हैं। अब हम बात ये करने वाले हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और वर्तमान काल किसे कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। फ्यूचर टेंस क्या है, यानी भविष्य काल किसे कहते हैं, इसका तो जवाब आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए एक बार हम भी बात कर लेते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं। जो समय मेरा बीत गया हो, समझ रहे हैं ना, जो समय बीत गया हो या बीता हुआ समय को भूतकाल कहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं, बीता हुआ समय को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो अभी करते हैं, जो अभी हो रहा है, ये क्या है आपका प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं फ्यूचर काल। जो होने वाले हैं, आगे समय में जो होने वाले हैं क्या है, उसी को तो कहते हैं भविष्यत काल या फ्यूचर टेंस। चलिए ये बात तो हम समझ गए हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या चीज के लिए, भूतकाल के लिए। चलिए बताइए भूतकाल के लिए कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। चलिए माने, क्या मान लेते हैं, मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक विद्यार्थी था। तो देखिए जो हम ना बोले मैं एक विद्यार्थी था, ये जो थे हम विद्यार्थी, तो वो हम भूतकाल में थे। और हम अभी बोलेंगे मैं एक शिक्षक हूं, ये हमारा वर्तमान काल हो जाएगा या प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, मैं आपके पास कल आऊंगा, ये आपका फ्यूचर टेंस में आ जाएगा, यानी भविष्य काल हो जाएगा। तो चलिए आप लोग यहाँ सब तो समझ गए होंगे। चलिए अब अभी जो हम बात करने वाले हैं ये बड़ा होगा जोरदार झटके लगने वाले बात, ठीक है। तो आप बताइए पास्ट टेंस का पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है और फ्यूचर टेंस का पहचान क्या है। तो सबसे पहले हमें यहां जानना है कि भूतकाल का क्या पहचान होता है, प्रेजेंट टेंस का क्या पहचान होता है और फ्यूचर टेंस का क्या पहचान होता है। कहां जा रहा है ऐसे। तो चलो पास्ट टेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसकी पहचान क्या होता है। पास्ट टेंस की पहचान होता है किसमें, तो हिंदी में, हिंदी में पास्ट टेंस, हिंदी में पहचान किसका, पास्ट टेंस का। तो आप ऐसे याद रखिए, जिस वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक है, या जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा रहे, तो वो आप समझ लीजिए वो आपका पास्ट टेंस में है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि भूतकाल का पहचान क्या होता है, था, थी, थे। अभी जो हम बात किए हैं ये हमारा भूतकाल की पहचान है। अभी ऐसे आप नहीं समझ सकते, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि पास्ट टेंस जो है, ये जो आप पहचान लेके था, थी, थे, ये मेरा सिंपल पास्ट टेंस का है। नहीं, ऐसा आप अभी नहीं बोल सकते हैं। क्यों, उसका पहचान क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस का।
सेम इसी होता है, लेकिन उस वाक्य के अंत में था, थी, थे ही रहेगा। जितने भी पास्ट टेंस के रूप होते हैं, ठीक है, पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं? तो पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। और इनके जो 4 भाग जो होते हैं, उसके अंत में तो मेरा था, थी, थे इस समय के अनुसार तो आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा, ठीक है। तो अभी आपको इतना समझना है कि ये मेरी पास्ट टेंस का पहचान क्या होता है हिंदी में। आपने इसे कभी नहीं देखे होंगे और इसके बारे में आप कभी नहीं सोचे होंगे। जब आप इसके बारे में गौर से देखते हैं तो टेंस हम पहले बता चुके हैं, टेंस के बिना ना तो आप शुद्ध रूप से इंग्लिश को लिख सकते हैं और ना तो आप शुद्ध रूप से इंग्लिश को बोल सकते हैं और ना तो आप शुद्ध रूप से ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में इनटू इंग्लिश, ठीक है। इसलिए हमें सबसे पहले टेंस के बारे में समझना है और टेंस के ये पूरा एक एक रूप को समझना है कि गौर से कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। मजा आएगा पढ़ने में। ऐसे मजाक कमेंट हमको नहीं आता है करने के लिए, ठीक है। हम तो ओनली फॉर जब क्लास में आते हैं एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक बात जान लीजिए, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं उसमें तो कुछ ना कुछ तो हम नए वर्ड का प्रयोग जरूर करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप पास्ट टेंस के बारे में समझ चुके हैं, भूतकाल के हिंदी में पहचान क्या होता है, था, थी, थे। तो चलिए बताइए पास्ट टेंस के इंग्लिश में पहचान क्या होता है। तो पास्ट टेंस का इंग्लिश में पहचान होता है वाज, वेयर। वाज, वेयर। जिस सेंटेंस में वाज, वेयर हो वो आप क्लियर रूप से बता सकते हैं कि ये मेरी कौन काल में है, ठीक है ना। ये बात आप समझ रहे हैं ना। अगर जिस वाक्य में वाज या था, थी या वाज, वेयर लगा रहेगा तो आप सिंपल से उस सेंटेंस को बता दीजिए कि वो आपका पास्ट टेंस में है। और सिंपल पास्ट टेंस अभी मत यूज कीजिए, सिंपल पास्ट टेंस से नहीं होगा अभी, ठीक है ना। अभी ये सिर्फ पास्ट टेंस की पहचान बता रहे हैं, पास्ट टेंस की वाक्य की बात कर रहे हैं, ना कि सिंपल पास्ट टेंस की, ठीक है। क्योंकि गौर नहीं कीजिएगा तो कहीं भुतला जाइएगा, तो उस पर इफेक्ट किसको पड़ेगा, है कि नहीं। इफेक्ट को हम ही तो हो जाएगा ना, हम ही पढ़ना पड़ेगा। तो जरा आप लोग देखिए अच्छे से, ठीक है। अच्छा हम एक बात कर लेते हैं इस जगह, एक उदाहरण बोलिएगा सर, एक उदाहरण इसका दिया जाए तो अवश्य क्या हो जाएगा इसका उदाहरण, बोलिए। जैसे ना अभी हम बात किए थे, मैं एक विद्यार्थी था। तो मैं एक विद्यार्थी था, तो ये बताइए कौन टेंस में है, आपके पास्ट टेंस की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस की नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस की नहीं होगा। मैं एक विद्यार्थी था, कौन बोल रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ठीक है। मैं एक विद्यार्थी था, चाहे इस प्रकार से आप किसी भी वाक्य ले लीजिए। मैं अमीर था, मैं गरीब था, है कि नहीं। तो ये सारे चीज किस में होगा, भूतकाल में। मेरे पास मोबाइल था, है कि नहीं। तो चलिए अब प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होता है और इसमें इंग्लिश का पहचान क्या होता है प्रेजेंट टेंस का, यानी वर्तमान काल का। तो चलिए वर्तमान काल का पहचान क्या होता है, अब इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले भाग को हमें मिटा देते हैं ताकि हमको उधर साफ साफ दिखाई दे।
तो अब चलिए हम लोग बात करेंगे, गर्मी भी बहुत है, ठीक है। वर्तमान काल का पहचान होता है क्या? हाय, हे, हो, हूं। हाय, हे, हो, हूं। और इसका इंग्लिश में पहचान क्या होता है? इज, आर, एम। क्या होता है इसका इंग्लिश पहचान? अब चलिए हम बात करें कि वर्तमान काल का पहचान क्या होता है हिंदी में। तो हमने बता दिए, हाय, है, हो, हूं। जिस वाक्य अंत में हो वो हम बताएंगे वर्तमान काल है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है कि नहीं। और जिस सेंटेंस में इज, आर, एम हो उसको क्या बताएंगे? वो मेरे प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल से यहां से हम पहचान कर लेंगे। देखिए, टेंस के 12 होते हैं संतान, ठीक है ना। अभी जो देख रहे हैं ना टेंस का, ये 3 जनरेशन हुआ, इनकी तीन संतान हैं और तीनों संतान के 4 संतान होते हैं। यानी कुल बात करें तो टेंस के कुल कितने फैमिली होते हैं? तो 12 फैमिली होते हैं, समझे। टेंस की अगर बात करें तो कुल कितने फैमिली? तो 12, यानी कि टेंस में कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। फाइनली अगर ये बात भी हम लोग जान ही गए आगे, ठीक है। तो चलिए हम एक वर्तमान काल के उदाहरण समझ लेते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं, तो बताइए कौन टेंस का है? मैं एक विद्यार्थी हूं, तो आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। मैं एक लड़का हूं, कौन टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आप एक लड़की हैं, कौन टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आप एक लड़की नहीं हैं, कौन टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। क्या यह समझ में नहीं आ रहा? हद कर दिए इतना भी। एक चीज को बताने के लिए इतना वाक्य, इतना उदाहरण देना जरूरी है क्या? कमेंट करके बोल दो सर, एक से चलेगा चलेगा। तो चलो आगे बात करते हैं हम लोग फ्यूचर की। तो इसका भी बात ठीक उसी प्रकार से कर लेंगे। जिस वाक्य अंत में गा, गी, गे, इंग्लिश में बात कर ले तो शैल, विल लगा रहे तो वो समझ जाएंगे फ्यूचर टेंस का है, यानी कि भविष्य काल का है। क्या समझ रहे हैं? अभी आपको तो इतना ही पहचान जानना ही है। अब तो आगे एक एक की बात करने वाले हैं। ये पहचान तो आप पहले अपने आप में संतुष्ट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये सारे चीज को जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं सब प्रथम प्रेजेंट टेंस के यूज। इन प्रेजेंट टेंस का कैसे हम लोग उपयोग करते हैं और इसकी क्या क्या कारण होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये तो हम बात कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। चलिए, यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस, क्या प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट टेंस का उपयोग किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट टेंस जो होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार होते हैं 4। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार होते हैं 4।
ये याद रखिएगा। अब कौन कौन प्रकार होता है, हम सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में होता है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य सामान्य वर्तमान काल। चलिए ये बात तो आप समझ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा हिंदी में? सामान्य वर्तमान काल। आप इसको सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल की जगह आप इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी, या सिंपल बोलिए या तो इंडेफिनिट टेंस बोलिए, ठीक है। इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, ठीक, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी सामान्य वर्तमान काल ही होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये सामान्य वर्तमान काल को हम कैसे पता करेंगे कि ये सामान्य वर्तमान काल में स्थित है। हम कैसे जानेंगे कि सामान्य वर्तमान काल की यह अनुवाद है, यह वाक्य है? ये चलिए हम पहले बात कर लेते हैं। हिंदी में पहचान, जिस वाक्य, ठीक है ना, क्रिया अंत में मैं खाता हूं, तो इस वाक्य अंत में ता हूं है, तो आप समझ गए होंगे ये सामान्य वर्तमान काल में स्थित है। चलिए दूसरा और बात करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? चलिए आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं, यह कौन टेंस में होगा? आपका वर्तमान काल यानी सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों? जिस वाक्य अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो लगा रहे, प्रायः वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो चलिए वाक्य, तो हम बार बार सेंटेंस की बात करते हैं, तो एक बार हम बात कर लें कि वाक्य कैसे बनता है। क्या आप बता सकते हैं वाक्य को कैसे बनाया जा सकता है? कैसे बनता है वाक्य, ये बताइए। और जिस वाक्य के अंत में हम बोलते हैं तो वाक्य कैसे बनता है? तो याद रखिएगा कि बहुत वर्ण, ठीक है, बहुत वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करता है, ठीक है। बहुत वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करता है, बहुत शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करता है, और बहुत वाक्य मिलकर भाषा का निर्माण करता है। समझ गए? अभी वर्ण की बात करते हैं, तो वर्ण मेरा यही होता है ना, ओ हो गया, अ हो गया, क हो गया, ख हो गया, च हो गया, छ हो गया, जितना भी इस प्रकार से है, तो सब क्या वर्ण है ना। इन्हीं वर्ण से ना बनता है मेरा शब्द। देखिए र क्या है, वर्ण है। आकर क्या है, वर्ण है। म क्या है, वर्ण है ना। देखिए बहुत वर्ण मिला तो क्या बन गया, शब्द, वाक्य। चलिए वाक्य का इंग्लिश क्या बोले, बहुत शब्द मिलकर क्या बनाता है, वाक्य। तो ये देखिए आप बहुत शब्द है, शब्द हुआ, कहाँ शब्द हुआ, रहते शब्द हुआ, हैं शब्द हुआ, ये बहुत सारे शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य। तो आप समझ हो गए ना,
आप कहाँ रहते हैं, तो इस वाक्य के अंत में ते हैं। जिस वाक्य के अंत में हम बार बार कहते हैं तो वो समझ गए ना, उस वाक्य के अंत में क्या ते हैं। यहां से क्लियर हो गया मेरा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए और उदाहरण दे क्या, चलिए इतने ही रहने देते हैं या और ले लेते हैं। चलिए वे लोग खेलते हैं क्या आप इसका भी नहीं बता सकते कौन कौन टेंस में, प्रेजेंट के कौन रूप में है। प्रेजेंट तो जान ही रहे, जिस वाक्य के अंत में हा है हूं लगा है तो प्रेजेंट तो है करेगा भाई। ये तो प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट का ये कौन सा रूप है, ये इसको नहीं बोल सकते प्रेजेंट टेंस का ओनली फॉर। इसको प्रेजेंट टेंस में कौन रूप का है ये, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का ये रूप है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल का ये मेरे वाक्य है। चलिए मेरा हिंदी पहचान हो चुका है, अब थोड़ा अंग्रेजी पहचान कर लें। चलिए अंग्रेजी में पहचान देखेंगे। तो अंग्रेजी में पहचान क्या होगा, तो देख लीजिए क्रिया का पहला रूप यानी वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पचमा रूप। चलिए हम बात कर लेते हैं क्रिया का पहला रूप। देखिए क्रिया का पहला रूप यानी वर्ब, वर्ब V1 और V5, ये दोनों हमारे सामान्य वर्तमान काल में लगते हैं। इस वर्ब का यूज सामान्य वर्तमान काल में होता है। तो चलिए हम जैसे एक बार बात कर लेते हैं किस प्रकार से होता है। चलिए इसकी वाक्य की बनावट जान लेते हैं थोड़ा, इसकी वाक्य की बनावट क्या होती है। अच्छा इंग्लिश में पहचान क्या होता है, तो आप समझ गए क्रिया का पहला रूप जहां लगा रहेगा तो आप समझ जाइए क्रिया का पहला रूप। आई अगर वर्ब 5 याद नहीं रहे तो उस जगह क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्रिया का पहला रूप, ठीक है। और उसमें क्या लगा देंगे, क्रिया का पहला रूप में। चलिए मेरे पास जगह है इधर, क्रिया का पहला रूप आप प्लस में जोड़ देंगे क्या इसमें, या एस या ES, ठीक है, या S या ES। भार में जो लगा रहेगा तो वो भी हमारा कौन हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल में हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। तो चलिए हम जरा अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य की बनावट को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वाक्य की बनावट। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वाक्य बनावट क्या होता है, एस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑन या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, या अदर वर्ड। ये मेरा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य बनावट। और जो इसके रूप में होगा
वो आप समझ जाइएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्थित है। चलिए हम आपको इसका भी एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्ट। आई इट, बताइए ये जो देख रहे हैं आई इट, आई इट कौन टेंस में है? इसमें हम कुछ नहीं लगाए हैं, ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेरा वर्ब। कौन वर्ब? ऑन है नहीं? तो वर्ब ऑन हो गया, तो ये मेरा वाक्य किसमें हो गया? सेंटेंस किसमें हो गया? सामान्य वर्तमान काल में। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? ये बात क्लियर हो चुका है? तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, कुछ दूसरा और ले लेते हैं। देखिए राम, राम इट्स, इसमें एस लग जाएगा, थर्ड पर्सन का। तो राम क्या है? मेरा थर्ड पर्सन है, तो वर्ब में क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, यानी वर्ब 5 हो जाएगा। वर्ब 5 है ना, इट्स, तो क्या हो गया? राम इट्स, यानी कौन टेंस का है ये? तो सामान्य वर्तमान काल का। चलिए ये बात क्लियर हो गया। चलिए बनाने के लिए समझ में आ गया। तो इस पर हम आपको कुछ बना के और एग्जांपल देते हैं। चलिए एक नंबर बात करते हैं। आप जाते हैं, तो आप जाते हैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू गो। आप पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? यू रीड। आप खेलते हैं, या मैं जाता हूं, आई गो। कहाँ जा रहा है भाई? स्कूल, आई गो टू स्कूल, या आई गो टू मार्केट। ठीक है। चलिए 4 नंबर बात करते हैं। आप कहाँ, आप स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल। ठीक है। और इस प्रकार की जो मेरा वाक्य होता है ये सामान्य वर्तमान काल का होता है। ठीक है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक वाक्य है। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव वाक्य की। ठीक है, कि नेगेटिव वाक्य मेरा क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और उसकी वाक्य बनावट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए नेगेटिव, इसकी वाक्य बनावट होता है, वाक्य की बनावट। वाक्य बनावट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक है, प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये मेरे नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है, वाक्य बनावट है, और जो इसके रूप में होगा वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा सामान्य वर्तमान काल में। ठीक है, चलिए इसको भी हम एक बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, आई डू नोट इट। ठीक है, या इस वाक्य की जो बनावट है इसका इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर दे सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट या तो डजंट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ठीक है, या तो आप ये भी स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं, आई डू नॉट इट या
दूसरा ये भी बोल सकते हैं, यू डोंट इट, यू डोंट इट, तुम नहीं खाते हो। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक। अगले पार्ट में और मिलेंगे। अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इससे भी बेटर हम बोले बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे हैं ग्रामर पोर्शन, बहुत चीज़ें सीखने के लिए, नए नए बातें, ठीक है। तो सो डैट आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।